आज हम बनाने जा रहे हैं साड़ी का कवर, साड़ी रखने के लिए बैग। तो इसके लिए हमें चाहिए कोई भी बेडशीट का एक कपड़ा और राइस बैग। और इसके नीचे में रंग डालने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉटन की साड़ी का यूज कर रही हूँ। तो पहले हम नीचे कपड़ा रखेंगे, फिर राइस बैग रखेंगे और उसके ऊपर में जो भी बेडशीट है या फिर आप किसी भी सूट पीस को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को डाल रही हूँ और इसे हम सिलाई कर देंगे। चारों साइड में करेंगे और बीच बीच में भी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ये बना चुकी हूँ। तो 2 पीस हमें चाहिए अलग से। 2 पीस का जो है मेजरमेंट वो थोड़ा अलग होगा और 4 पीस का अलग होगा। तो यहाँ पे मैं 2 पीस का बताती हूँ और ये अभी 3 पीस है, क्योंकि सामने जो है इस 3 पीस के सामने हम एक पन्नी रखेंगे, मतलब जो वाइट कलर का होगा उसे। और ये जो 2 पीस है इसका मेजरमेंट है 14 बाय 14 इंच। तो ये हमारा 2 पीस हो गया। अभी यहाँ पे 3 पीस है तो इसका मेजरमेंट होगा 14 बाय 16 इंच। 16 इंच इसकी लंबाई होगी और 14 इंच इसकी चौड़ाई होगी। और ये हमें चाहिए 4 पीस में। तो यहाँ पे मैं 3 पीस सेम इसी तरह से जैसे 2 पीस हम बनाए थे उसी तरह से रेडी कर लेना है। बस इसे 14 बाय 16 इंच रखना है और इस तरह से ये चारों साइड में रहेगा। और ये जो 2 पीस है ये ऊपर नीचे रहेंगे, मतलब ऊपर में ये ढक्कन का काम करेगा और नीचे इसके नीचे एक पीस रहेगा। तो एक पीस हमें और चाहिए 14 बाय 16 इंच के। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो प्लास्टिक बैग होता है उसे प्लास्टिक का यूज किया है, ताकि हमारे जो अंदर में साड़ी रहेगा वो हमें दिख जाए कि इसमें हमारी क्या क्या साड़ी है, कौन सी कलर की है, इसीलिए। तो यहाँ पे साइड साइड में मैं कपड़ा जोड़ रही हूँ और बीच में जो पन्नी है इसकी हमने लिए है ये 10 इंच का। इसकी लंबाई मैं ली हूँ 16 इंच, 16 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। तो अगर इसे हम जब सिलाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंच में। ये पन्नी जो है ये आ जाएगा 9 इंच में। अभी ये 10 इंच है। तो एक साइड में रेडी कर चुकी हूँ और दूसरे साइड को अभी रेडी करके दिखाना है। और इसे रेडी करने के बाद हमें ये चाहिए 14 इंच में इसकी चौड़ाई और लंबाई 16 इंच। तो यहाँ पे कपड़ा है और इसके नीचे में राइस बैग है और उसके नीचे में एक साड़ी का कपड़ा है। तो इन तीनों को मैं एक साइड से जॉइंट कर ली हूँ। अभी हम इसके ऊपर में रखेंगे इस तरह से ये जो हमारे प्लास्टिक है उसे। और प्लास्टिक के ऊपर में मशीन थोड़ा सा सिलाई करने में मुश्किल जाता है, तो इसके ऊपर में हम जो पाइपिंग लगाएंगे उसी कपड़े को भी मैं इसी के साथ में अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से नीचे हमारा रहेगा सारा कपड़ा जो राइस बैग है और कपड़ा है वो, फिर उसके ऊपर में प्लास्टिक और उसके ऊपर में यहाँ पे शॉपिंग बैग। तो ये मैं सिल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए पाइपिंग, अगर आप पाइपिंग बाद में लगाना चाहते हैं तो पेपर जो प्लास्टिक बैग है उसके ऊपर में आप पेपर रख दीजिए, तो ये आसानी से सिला जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी सिलाई लगा देनी है, एक सिलाई। तीनों को अच्छे से पकड़ देना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो थोड़ा खिसकता है, पर उसके ऊपर अगर आप पेपर या कपड़ा दे देंगे तो बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। तो इसे मैं अब सिलाई कर दी हूँ। अब इसे एक बार हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाइपिंग हो जाएगा। इस तरह से एक बार पलट के फिर एक बार पलट देंगे तो ये अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए ये हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इसका अब चलिए नीचे इसके फिर बिछा के हम इसका जो मेजरमेंट है वो ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमें चाहिए 14 इंच में। तो जो पन्नी है वो 9 इंच आ गया है। 10 इंच लिए थे, आधा आधा इंच दोनों साइड में सिलाई होने के बाद ये 9 इंच हो गया है। तो अब जो कपड़ा है उसके हम दोनों साइड में 2.5 इंच रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंच।
और ऊपर से हमें 16 इंच चाहिए। तो जो पन्नी है उसके साइड में जो कपड़ा है उस कपड़े को उसी हिसाब से हम काट लेंगे उसके सीधे में और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों साइड से हमारा 14 इंच और 16 इंच का निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पर मार्क्स लगा रही हूँ। दोनों साइड में हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया 14 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका भी ये हम दोनों साइड में सिलाई कर दिए हैं। तो अब हमारा जो साइज़ हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है 14/16 का। तो ये होगा, ये पीस होगा 4 पीस, क्योंकि ये चारों साइड में रहेगा और जो प्लास्टिक है ये सामने रहेगा। ये 4 पीस हमें मिल गया है और 2 पीस 14/14 इंच के हैं। तो अभी क्या करना है, हमें जो प्लास्टिक का बैग है, जो प्लास्टिक है उसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे और हम एक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे पाइपिंग भी कर लिया है। और पाइपिंग करने के बाद अभी हम दोनों साइड में इसे पकड़ने के लिए हैंडल लगाएंगे। तो इसकी लंबाई है 13 इंच 30 इंच। अब चाहें तो कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 30 इंच ले रही हूँ। और इसे जो पन्नी लगा है उसके साइड वाले जो पीस है उसमें हम लगाएंगे। तो ऊपर से ले रहे हैं 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, ये हमारा 3 इंच पे, और साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाना है। दोनों साइड में हमें इसी तरह से करना है, ऊपर से 3 इंच और साइड से 3.5 इंच पर। और अभी ये जो पीस है हमारा, इसे 3.5 इंच से लगभग 1 इंच नीचे की साइड रखना है और 1 इंच इसे फोल्ड भी कर लेना है, जो रस्सी है हमारा जो हैंडल है इसे, ताकि इसका जो कतरन है वो अंदर रह जाए। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 3 या 3.5 इंच तक ये हो रहा है। तो इतना ही हमें सिलाई करना है, ऊपर से 1 इंच छोड़ देना है, यहाँ तक अच्छे से सिलाई कर लेना है। और सेम दूसरे साइड में भी लेकर जाना है उसी पीस के एक हिस्से को, और दूसरे साइड में भी उसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा हैंडल। और ये हमें एक साइड रेडी कर लेने के बाद अब हम दूसरे साइड में भी इसी तरह से करेंगे। तो देखिए ये 2 पीस हो गया। अब एक पीस को हम इसमें फिर से सिलाई करेंगे, ये 16 जो है इसमें। तो इस तरह से, तो ये पीस हमें छोड़ देना है, जो पीस हम उसमें सिलाई करेंगे उसे छोड़ देंगे, और जो उसके दूसरे पीस है उसमें हम हैंडल लगाएंगे। तो इसमें भी सेम उसी तरह से करना है, 3 इंच पे ऊपर से निशान लगाना है और बगल से 3.5 इंच पर ही निशान लगाना है। तो अभी हमने इसमें हैंडल लगा लिया है। तो ये देखिए ये पीस है हैंडल का एक पीस, और ये जो प्लास्टिक है ये पीस। तो प्लास्टिक वाला पीस इस साइड इसके ऊपर में इस तरह से हम रखेंगे, और यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ पे एक सिलाई, दो सिलाई और लगा देंगे, और उसमें भी पाइपिंग हमने कर लेंगे। तो ये चारों साइड में जितने भी हमने सिलाई लगाए हैं इन चारों में पाइपिंग कर देंगे, ताकि इसका जो कतरन है वो छिप जाए, उसे वो बाहर नहीं निकलेगा। फिर ये इस तरह से खड़ा हो जाएगा और एक बैग की तरह ये बन जाएगा। तो चलिए पाइपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी में पाइपिंग कर लिया है चारों साइड में, और ये हमारा रहेगा सामने की तरफ। और अभी इसके नीचे में हम जो 14/14 इंच का हमारा एक पीस है उस पीस को हम जोड़ेंगे इसके नीचे में। और एक पीस को हम ऊपर में जोड़ेंगे। तो एक पीस को अभी हटा लेते हैं और एक पीस को अभी नीचे में हम जोड़ लेते हैं। तो ये बैग जो है ये हमारा इसी तरह से उल्टा ही रहेगा, और ये जो पीस है उसे उसके अंदर में डालेंगे नहीं, ऐसे ही उसे रखेंगे ऊपर से उसके, और दोनों को पकड़कर एक सिलाई लगा लेना है सिंपल से। यहाँ पे हम पन्नी के ऊपर में पेपर डाल कर सिलाई करेंगे।
इस तरह से इसे चारों साइड से घुमाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। और नीचे का जो 14 बाय 14 इंच है उसके कोने में थोड़ा सा ही छूट जाता है, एकदम थोड़ा सा, तो उसका ध्यान रखिए। और बराबर इसे करते हुए चारों साइड से एक सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर में फिर से हम पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर दिया है इसमें भी। और ये हमारा बैग जो है ये सामने की तरफ रहेगा और साइड साइड में कपड़ा जो है उसका है। तो ये इस तरह से रहेगा। और जब इसमें हम साड़ी डालेंगे तो ये बाहर से भी हमें पता चल जाएगा। तो अभी जो एक पीस और बचा है, जो ऊपर का हिस्सा है, इसमें हम लगाएंगे चेन। तो इसके यहाँ से यहाँ तक तीनों साइड में हम चेन लगा लेंगे। तो इसका जो तीनों साइड है उसको हम ले लेते हैं। बाकी ये चारों साइड से तो 14 बाय 14 इंच है, तो इसके तीनों साइड से हम 42 इंच हो रहा है तीनों साइड से, पर हम यहाँ पे लेंगे 46 इंच। आप चाहें तो 45 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि चेन जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, बाद में हम उसे काट लेंगे। तो ये हमारा हो गया है 14 इंच, यहाँ से 46 इंच, तो यहाँ से हम इसे काट लेंगे। और अभी तीनों साइड में चेन लगाना है, तो इसे एक बार खोल लेना है अच्छे से। और अभी एक साइड से इस तरह से लगाते हुए दूसरे साइड तक लेकर आ जाना है। और जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ से सिलाई करेंगे, फिर इसे हम एक सिलाई लगाने के बाद पलट देंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। और जो दूसरे साइड का हिस्सा है उसे हम लगाएंगे यहाँ पर इस बैग में। तो इस बैग का हमें ध्यान रखना है, जो पन्नी वाला साइड है वो सामने की तरफ रहेगा और उसके अपोजिट में जो है वो पीछे की साइड रहेगा। तो पीछे की साइड छोड़कर बाकी तीनों में हमें ये चेन जो है इसे लगा लेना है, सेम उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमने चेन भी लगा लिया है। तो अभी इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा कर लेंगे और अभी हम इसमें रनर जो है रनर लगा लेंगे। तो देखिए इस साइड हम एक रनर लगाएंगे और दूसरे साइड में भी एक रनर लगा लेंगे, दो रनर यहाँ पे लगाएंगे। और अभी हमने इसमें रनर लगा लिए हैं। और रनर लगाने के बाद ये जो साइड से हमें जो पीछे की साइड है वो अब खुला है, तो इसके हम सिलाई करेंगे। तो एक बार रनर को हम थोड़ा सा खोल के इसे फिर से हम पलट देते हैं, उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कर लेने के बाद ये जो पीछे के साइड है, इन दोनों को जो चेन है उसे भी हम इसी में पकड़ लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड को अच्छे से खींच लीजिए और इसमें एक सिलाई लगाकर इसमें भी पाइपिंग कर लेंगे हम। इस तरह से तो यहाँ पे हमने सिलाई कर लिए हैं, ये देखिए। और जो चेन एक्स्ट्रा हमारा ये है यहाँ पे, उसे हम काट के लेंगे, क्योंकि अगर ये रहेगा तो फिर पाइपिंग नहीं बन पाएगा। और अगर यहाँ पे चेन हम लगाएंगे और सिलाई करते वक्त चेन अगर थोड़ा सा बाहर फोल्ड हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये एक कपड़ा लेंगे और इस तरह से इसमें हम पाइपिंग करके इसे भी हम अच्छे से फिनिश कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा ये जो बैग है, साड़ी का बैग, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेने के बाद ये अच्छे से, अभी थोड़ा सा ये इस तरह से हो रहा है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। और हमने 16 इंच की इसकी लंबाई रखी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा साड़ी भी आ जाएगा। और जब हम इसमें कपड़े रखेंगे तो ये अच्छे से बैठ भी जाता है, देखिए। और ऊपर से बंद करके हम इसे कहीं भी रख सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारे साड़ी आ चुके हैं और जितने भी साड़ी मैंने यहाँ पे रखे हैं और बाहर से पन्नी से भी दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन सी साड़ी हैं। तो इसमें मैं आधी ही भरी हूँ और आधा ऊपर से और खाली है, तो इसमें और भी सामान आ जाएंगे। और ये ऊपर का हैंडल है, तो इसे पकड़कर आप एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं। तो अगर ये बैग पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।